देखो आज हम लोग का तीसरा फैक्टर होगा कौन सा, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हमरो 32 तारीख का बर्थडे, हमरो 32 तारीख है। ठीक है, अब देखो ना वैसे क्लास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से हमको देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्या। तो फिर से वही बात है कि दो कंटेनर लेते हैं हम लोग, एक कंटेनर में प्योर लिक्विड, ठीक है, एको दिन ना देखा लो क्लास में, और दूसरे कंटेनर में हम लोग प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स को ऐड कर देते हैं क्या। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड को एज्यूम कर लेते हैं हम लोग T0 B, है ना, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग मान लेते हैं TB, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट और T फॉर टेम्परेचर। ठीक है, हमको ये समझना पड़ेगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम। अब जैसा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग ऐड किए हैं तो इसके सरफेस पे या जो भी इंटरस्टिशियल पार्ट्स होगा उसमें जो है कुछ सॉलिड के भी पार्टिकल्स जा करके एक्युमुलेट हो जाएंगे क्या। हम लोग एक फैक्टर पढ़े थे कल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, और देखे थे हम लोग कि बॉइलिंग पॉइंट जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स था, यस और नो। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था और इंटरमोलिकुलर फोर्स घटाने पर बॉइलिंग पॉइंट घट रहा था, बढ़े हम लोग। अच्छा बताओ कि जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड किए हैं तो ऐड करने के बाद किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा, इसमें या इसमें? प्योर लिक्विड में या सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में होगा ऑब्वियसली। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्योर लिक्विड है और यहाँ प्योर लिक्विड के साथ जो है सॉलिड्स भी है। तो सॉलिड जैसे ही ऐड होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि दो पार्टिकल के बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी पार्टिकल टू क्लोज टू ईच अदर, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या ज़्यादा हो जाएगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं किसी प्योर लिक्विड में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा क्या। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। देखो जैसे हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया। एलिवेट मतलब बढ़ गया, एलिवेट मतलब बढ़ गया। तो इसी जगह से हमारा वो एक टॉपिक आ जाएगा जिसका नाम है क्या बोल के लाना चाहिए। तो यहाँ से एक हमारा टॉपिक आ जाएगा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन की बात कर रहा है। तुमने यहाँ देखे भी है कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए हैं तो क्या हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का बढ़ गया और प्योर लिक्विड का घट गया। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा टीबी हम लोग जाएंगे कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट कितना से एलिवेट किया यानी कितना से बढ़ा। अगर हमको ये पता करना है तो क्या करना होगा, ज़्यादा वाला बॉइलिंग पॉइंट में से कम वाला बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करना होगा, सिंपल है। तो अगर डेल्टा टीबी अगर हमको निकालना होगा तो बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि टीबी माइनस T0 B। क्या बोलते हो? तुमसे कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट कितना से बढ़ गया तो कैसे पता करोगे? तो जितना पहले प्योर लिक्विड का था उतना और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद जितना हुआ उतना, दोनों का अगर डिफरेंस ले लेंगे हम लोग, दोनों का अगर अंतर ले लेंगे तो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा, यस और नो। तो इसको डिफाइन बड़ी इजीली कर सकते हैं हम लोग। कैसे? देखो द डिफरेंस ऑफ, दिख रहा है ये, द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, यस और नो। दिख रहा है द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक बात तुम लोग यहाँ ध्यान देना कि डेल्टा टीबी जिस समय तुमको कैलकुलेट करना होगा ना उस समय वैल्यू तुम्हारा डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों?
जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास जो है प्योर लिक्विड कहने के T0B का वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस है फॉर एग्जांपल। और मान लो कोई सॉल्यूशन है और उसका हमको 100.25 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो जनरली तो हम लोग टेम्परेचर को लेते हैं केल्विन में, बोलो। लेकिन डिफरेंस लेने के केस में हम लोग डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देखो, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा कितना? 373, बोलो होगा कि नहीं होगा? और ये कितना हो जाएगा? 373.25 केल्विन। जब डेल्टा टी भी निकालने जाएंगे तो हम लोग दोनों केस में निकालते हैं, एक डिग्री सेल्सियस से और एक केल्विन से, ठीक है ना। तो अब देखो डिग्री सेल्सियस से निकालने जाएंगे तो क्या होगा? TB माइनस T0B फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, बोलो। अब TB का वैल्यू कितना है? 100.25 माइनस 100 कितना हो गया? 0.25 हो गया डिग्री सी, जैसा नो। अब देखो जब अगर हम लोग केल्विन में निकालने जाएंगे तभी वैल्यू यही आएगा, तभी वैल्यू यही आएगा। क्या आएगा? TB माइनस T0B। फिर से तो TB का वैल्यू कितना है? 373.25 माइनस 373 केल्विन। तो यहाँ पे देखो 0.25 ही आएगा। तो ये कहने का सेंस है कि जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करने जाओगे तो जब तुमको डेल्टा टी भी निकालना हो तो तुमको ये दिमाग में सेट नहीं होना चाहिए कि हमको हर हाल में डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तुम्हारी इच्छा है तुम केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद निकालो डिफरेंस, या डिग्री सेल्सियस में ही निकालो डिफरेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों वैल्यू सेम ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन जनरली अगर हम लोगों को टेम्परेचर की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक, तो वो वैल्यू केल्विन में होना चाहिए, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब देखो जैसा कि बात कर रहे हैं हम लोग कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारा? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, यस और नो, है ना। तो इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए फिर से आए वही साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉल्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से पढ़ने वाले हैं रॉल्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए रॉल्स साहब का क्या कहना था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड। तो सीधी सी बात है कि रॉल्स साहब यही बात को प्रूव करना चाह रहे थे कि ये हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कैसे है, बोलो आगे ना। अब जब लोग ये भी बात कह रहे थे कि चार जो हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन का यूनिट, कौन कौन? मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। अगर किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का डिपेंडेंसी, अगर किसी भी टर्म का डिपेंडेंसी अगर इन चारों में से किसी पर है, वो मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो जो कंक्लूसिव स्टेटमेंट था किनका? रॉल्स साहब का, वो था कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, ठीक है। मीनिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के मोलालिटी पर डिपेंड करेगा कौन? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मोलालिटी बढ़ाओगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अब मोलालिटी घटाओगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब कहते हैं क्या कि ये प्रोपोर्शन साइन को हटाएंगे, अगर हम लोग इसके जगह पर अगर एक इक्वल साइन लाएंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ? के बी इंटू मोलालिटी, बोलो यस और नो। ये आपका ओरिजिनल फार्मूला हो गया। इस के बी को हम लोग बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जैसे ही इसको मोलालिटी को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, हमारा एक जो है क्या आ जाएगा? एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो मोलालिटी बराबर क्या होता है? जैसा कि जानते हैं हम लोग कि मोलालिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बोलो। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर मास दिए हुए हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन फार्मूला मास। तो गिवन मास को ए मान लेते हैं 1 ग्राम, अब बाई क्या हो जाएगा? फार्मूला मास, ये मोल्स आ गया हमारा, अरे बोल लो
अब हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ना भाई, CO से कुछ तो कोचिंग वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग मान लेते हैं 20 ग्राम। अब ये ग्राम में हमको चाहिए कौन सी में, क्या नाम लोगों का? चाहिए केजी में। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को जब हम लोग केजी में कन्वर्ट करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, B बटा कोचिंग में 1000। गाड़ी से बोलो, सही। जो भी डिजायर्ड फार्मूला में हमको जो भी टर्म चाहिए था, डिजायर्ड टर्म चाहिए था, वो हम लोग का निकल के आ गया बाहर। एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और दूसरा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या करना है, अब यहाँ जो दो फार्मूला आया है, इस दोनों को हम लोग यहाँ पर अगर सेट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा मोलालिटी। बोलो ये सर नो। अब जब जैसे ही हम लोग मोलालिटी का फार्मूला को के बारे में सोचेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, A अपॉन फार्मूला मास अपॉन B अपॉन 1000। बोलो, तो M निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, A बाई फार्मूला मास गुने 1000 बटा B। ये हमारा आ गया मोलालिटी का फार्मूला। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और लिखते हैं पुट द ग्रुप में आगे शो मैसेज किए वैल्यू ऑफ M इन इक्वेशन 1। से पहले के क्या, तो इक्वेशन 1 क्या है, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी। बोलो, तो KB इंटू क्या हो जाएगा, जिनका उनको याद A रहता है अपॉन ना, कि हाँ ये टीचर आया उनको सामने दिखाया है तो छोड़ देते हैं, जिनका उनको याद नहीं रहता है कि नहीं देंगे। फार्मूला मास गुने 1000 बटा B डेल्टा TB। ग्रुप से जैसे इसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो डेल्टा TB को एक्सपेंड कर दो तो क्या हो जाएगा, TB माइनस T0B इज इक्वल्स टू KB इंटू A अपॉन फार्मूला मास गुने 1000 अपॉन B। ये फिर से आपका एक VBI एक्सप्रेशन आ गया, BACB 2026 के। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट। इतना डिराइव कर लोगे आपका 5 मार्क्स सिक्योर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ लिख लीजिए, मैथमेटिकल टर्म में तो उसको लिखना ही पड़ेगा। हल्का ऐसे करो, स्वाइप करो, हो जाएगा।